जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। मेरे साथ मधु साहू मैडम हैं। आज हम लोग एक जगह पर आए हैं। ऐसी जगह हमने सोची जहां पर आप छत्तीसगढ़ के पूरी संस्कृति को एक साथ देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो जो चीज़ें पाई गई हैं उसको आप एक साथ देख सकते हैं। तो ऐसी जगह हमको देखने को मिली मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर में स्थित है। तो उसका आज हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक ब्लॉग वीडियो होगा, इसमें हम लोग साथ साथ आपको जानकारी देते जाएंगे। तो एक वीडियो बना रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। चलिए तो चलते हैं हम पुरखौती मुक्तांगन। तो पहले मैप से देखते हैं। मैप में देखने पे आपको ये एशिया महाद्वीप में भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में दिखाई देगा। स्पेशली आपका कहाँ पे, रायपुर में। तो रायपुर में ये परिसर जो है पुरखौती मुक्तांगन का आपको दिखने वाला है। यदि आप स्टेशन से जाते हैं लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ेगा। दो रास्ते पकड़ सकते हैं, या तो आप रायपुर अभनपुर मार्ग NH30 पकड़िए, वहां से ऊपर वाला तहसील पे आपको मिलेगा। दूसरा, आप डायरेक्ट न्यू रायपुर रोड से भी जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रवेश द्वार है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको मूर्तिकला या चित्रकारी भी दिखेगा। जो प्रवेश द्वार है उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि आप पुरखौती मुक्तांगन पहुंच गए हैं। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। जैसे आप जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे टिकट वगैरह लेके, टिकट भी सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है आपका। तो आपको सामने का जो परिसर है कुछ इस तरीके से दृश्यों से भरा रहेगा। आपको कलाबाजी ज्यादातर दिखाई देगी। एक सिरे से आप जो है इसके दर्शन जो है शुरू करेंगे तो आपको एक, अगर सिरे से जाते जाएंगे तो आपको पहले भित्ति चित्रकारी दिखेगी जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। उसके बाद गेस्ट हाउस आएगा। तो VIP लोग के लिए जो है ठहरने की व्यवस्था रहती है गेस्ट हाउस पे, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तब शुरू होगा आपका जनजाति जो लोक संस्कृति, कला, संगीत, इसके आपको दृश्य शुरू होंगे। तो जैसे यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि कुछ यहाँ पर सभा आयोजित की गई है जिसमें लोग जो है गाना बजाना कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। तो जनजाति जो कि आपस में अपने जो संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम करने के लिए, या बोल दें जो संयुक्त रूप से सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं, वो आपको दिखेगा। यहाँ पर जनजाति लोग आपस में घुल मिल के रहे हैं। इनका जो परिधान है, इनका वाद्य यंत्र इनके हाथों में पूरा आपको दिखाई देगा। इन लोग जो है ऐसा लगेगा कि किसी विशेष अवसर पर आयोजित होकर जो है अपना कार्यक्रम जो है आयोजित किए हुए हैं और यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आप पूरा तरीके से देख सकते हैं, एकदम जीवंत आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पे जो है युवक युवतियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये आदिम जनजाति समूह की विशेषता होती है सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन को ये दर्शाता है। जैसे आप आगे जाएंगे आपको मिलेगा मानेतला। ये है मुखौटा संस्कृति का द्योतक। मुखौटा संस्कृति यानी कि आदिवासियों का एक पहचान होता है मुखौटा। मुखौटे का प्रयोग इन लोग जनजाति लोग जो है शिकार के लिए भी करते थे, स्वयं को दूसरे लोगों से बचाने के लिए भी मुखौटा का प्रयोग करते थे। तो आप फोकस करके देख सकते हैं, पूरे मुखौटे आपको इस एरिया में दिखाई देंगे। बड़े बड़े मुखौटे हैं। तो ये पूरी तरीके से एकदम आपको मिट्टी से बने हुए दिखेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिखता है। जैसे आप आगे जाएंगे आपको नृत्य करते हुए कुछ युवक की मूर्तियां दिखेंगी। ये नृत्य एक प्रकार से डंडा नृत्य जैसा लगता है। इसका वाद्य यंत्र भी डंडा नृत्य जैसा लगता है। तो छत्तीसगढ़ की जो नृत्य श्रृंखला है उस पर हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। पुरखौती मुक्तांगन बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया है, लगभग 50+ चीजों को कवर किया है। तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हमने इसमें ज्यादा जानकारी नहीं डाली हुई है। आगे आप जाएंगे तो आपको महिलाएं दिखेगी नृत्य करती हुई। ये सुआ नृत्य है। सुआ नृत्य जो छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है, स्पेशली वहीं से शुरुआत होती है। शिव गौरी का ये प्रतीक होता है। शिव गौरी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसमें तोते का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप फोकस करके देख पाएंगे, तोता बीच में रखा हुआ है, चारों ओर जो है महिलाएं नृत्य कर रही हैं। तो अगर आप देखेंगे सुआ नृत्य करने वाली जो बालिकाएं या महिलाएं होती हैं, छोटे से टोकरी में धान भरे हुए, बीच में जो है सुआ रखे हुए, 2 सुआ प्रतीक शिव पार्वती का, इसके चारों ओर घूम घूम के नृत्य करते हैं। इनका अगर परिधान देखें, हरे रंग की साड़ी के साथ लाल चूड़ियां, पाँव में पायल, उसके अलावा रुपया वगैरह बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। लंबे लंबे बालों के साथ ये जो है आपकी स्त्रियां जो है डांस करती हुई दिखेंगी। ऐसा लगता है कि सच में ये स्त्रियां जो है यहाँ पर सुआ नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। केवल महिलाएं इसको जो है करती हैं। उसके बाद आप आगे जाओगे आपको एक पुरुष प्रधान नृत्य दिखेगा। ये भी आपका एक जनजाति वाला है, शैला नृत्य। तो शैला नृत्य आप यहाँ पे देख पाएंगे। शैला नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसको पूरा पुरुष जो पूरा परिधान के साथ इसको उकेरा गया है मूर्तियों में। यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख सकता है आपको, शैला नृत्य। पूरा वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते इन लोग। ये जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेष अवसरों पर आपको शैला नृत्य को जो है आयोजन दिख सकता है। तो यहाँ पर आप फोकस करके देख सकते हैं कैसे इनके पीछे मयूर पंख का जो लगा हुआ है इनके परिधान में आपको दिखेगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से पुरखौती मुक्तांगन को सजाया गया है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और पुरखौती मुक्तांगन के जो दर्शन है हम आगे बढ़ाएंगे। तो
यहाँ पे शैला नृत्य वाला जो एरिया है इसको आप पूरा तरीके से देखेंगे, पूरे जो यहाँ पे आदिम जनजाति है उनको आपको दिखेगा और यहीं से आपको आगे बढ़ना। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जो संस्कृति है और भी दिखाई देगी। तो जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सतनामी समाज की एक संस्कृति, जिसमें आपको दिखेगा पंथी नृत्य। पंथी नृत्य के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो गुरु घासीदास थे उन पर आधारित है, उनके जीवन की घटनाओं को गान के माध्यम से करते हैं, यानी कि पंथी गीत भी होता है, इसमें गायन भी होता है, इसमें जो है झांझ वगैरह जो है बजाया जाता है, मंजीरा, और चारों ओर घूम के नृत्य करते हैं। पुरुष इसमें जो है कलाबाजी भी दिखाते हैं, पिरामिड बनाते हैं। इनका मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट पिरामिड होता है। यहाँ पे पुरुष महिलाएं दोनों होती हैं, पर इसमें आपको पुरुष जो है ऊपर चढ़ने वाला जो कार्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो लास्ट टाइम जो है राधेश्याम बार्ले जी को इस पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था, जो पंथी नृत्य के एक जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक कलाकार माने जाते हैं। तो पंथी नृत्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है और पंथी नृत्य का ये प्रदर्शन पूरी तरीके से आपको लगेगा जैसे सच में युवक और युवतियां मिलके कर रही हैं। तो आप देख पाएंगे पूरा ये चारों ओर से हमने इसको लिया हुआ है, सुंदर तरीके से दिखाई देता है, पूरी तरीके से आपको ऐसा लगेगा सच में यहाँ पे पंथी नृत्य आयोजित हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब भी गुरु घासीदास का जन्म दिवस जो है आयोजित होता है 18 दिसंबर के आसपास, तो ये नृत्य जो है करवाया जाता है। आगे जाएंगे आपको मिलेगा माड़िया स्तंभ। ये जो माड़िया स्तंभ है बस्तर की जो डिलमिली है काष्ठ स्तंभ, तक काष्ठ स्तंभ, उसका एक प्रतीक बनाया गया है। इसको माड़िया स्तंभ या मुचकी हुंगा माड़िया स्तंभ भी कहा जाता है। ये एक जनजाति नायक थे, ये एक जय स्तंभ है, यानी उन नायकों की जीवनी को जो है इसमें दर्शाया गया है। तो आपको ये मुचकी हुंगा माड़िया का ये स्तंभ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये संरक्षित स्मारकों में से एक है जिसको यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे लिखा भी है माड़िया स्तंभ। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ दृश्य इस तरीके से दिखाई देंगे, बहुत बड़े एरिया में फैला है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर पूरा ये जो आसपास का जो क्षेत्र है वो आपको दिखाई देने वाला है। तो उसके बाद जैसे ही आप बीच में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, सेंटर में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें अलग अलग चित्रकारी या मूर्ति कला का जो नमूना है वो दिखाई देगा। तो ये सेंटर है जहाँ पर जो है जो उद्घाटन वगैरह के बारे में पत्थर पे लिखा हुआ भी दिखेगा। तो कुछ आसपास के क्षेत्र है जहाँ पे मूर्ति जो है बनी हुई है, यहाँ पे सिंह लगा हुआ है, यानी कि एक जो है दंडामी माड़िया यानी कि युवक है जो ढोल बजाता हुआ आपको दिखेगा। तो आसपास का क्षेत्र जो है कुछ ऐसे ही दिखाई देने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं कर्मा नृत्य की ओर। ये कर्मा नृत्य की प्रदर्शन करते हुए युवक युवतियां आपको दिखाई देती है। तो कर्मा नृत्य जो विजयादशमी से जो है शुरू होता है, अगले वर्षा काल तक इस नृत्य को किया जाता है। कहते हैं कि वर्षा काल को छोड़कर इस नृत्य को कभी भी किया जा सकता है। मुख्यतः बैगा लोग करते हैं, लेकिन बाकी जनजातियां भी कर्मा नृत्य करते हैं। सरगुजा वाले क्षेत्र के लोग भाद्रपद में इस नृत्य को आयोजित करते हैं। देख सकते हैं आप महिलाएं जो है लाल साड़ी पहनी हुई, विशेष प्रकार की ज्वेलरी पहनी हुई है। पुरुष जो है बीच में खड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी फोटो के साथ आप देख सकते हैं ढोल बजा रहे हैं। उसके अलावा हाथ में कुछ जो है रखे हुए हैं, चारों ओर घूम घूम के नृत्य को किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रतीत होता है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इस एरिया में और भी बहुत कुछ दिखाई देगा, जैसे छोटे छोटे ताल जैसा बना हुआ है जो उसकी सुंदरता को और स्वच्छता को दर्शाने का एक माध्यम है। बहुत ही स्वच्छ ये परिसर है। तो इसकी स्वच्छता को जो है आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शुरुआत अजीत जोगी के समय से हुई थी, वर्तमान जैसे जैसे सरकार बदलते गए, जैसे जैसे विधानसभाएं बदलती गई, इसके जो संरक्षण के जो प्रयास है वो चल रहा है लगातार। आगे आप जाओगे तो आपको गेड़ी नृत्य दिखेगा। मुख्यतः अगर देखोगे तो मुड़िया युवकों द्वारा ये गेड़ी डांस जो है ये किया जाता है। इसमें गायन नहीं होता, केवल पुरुष ही करते हैं। तो इस गेड़ी नृत्य में बांस के डंडे से बना हुआ गेड़ी रहता है, उसके ऊपर ये चढ़ा जाता है। अपने आवश्यकता अनुसार इसकी ऊंचाई जो है युवक खुद तय करते हैं। और अगर आप देखेंगे गेड़ी को तो हमारी हरेली अमावस्या के तौर पर जो आम बालक हैं वो भी करने लगे। तो जनजाति से हट के भी सभी वर्गों में ये गेड़ी नृत्य बहुत ही प्रचलित हो चुका है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऊंचे जो वृक्षारोपण है वो आपको दिखेंगे, इससे प्रतीत होता है काफी हरा भरा ये वातावरण है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एक बैगीन बाई आपको दिखाई दे रही होगी। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक क्षेत्र ऐसा मिलेगा जो बस्तर की संस्कृति को दिखाता है, जो है आपचो बस्तर।
तो यहाँ पे आपको पूरा बस्तर की संस्कृति दिखेगी। जैसे यहाँ पे आप जो है कुछ गुम्बद जैसा आकृति का यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे उर्ष्कल एक मिलेगा। उर्ष्कल जो चीज है हमने पास जाके देखा तो हमको कुछ स्तंभ जैसी आकृति दिखी। ऐसा लगा कि किसी स्तंभ पर जो अलग अलग स्तंभ होते हैं, जैसे मृतक स्तंभ जो होते हैं या प्राचीन जो स्तंभ होते हैं, वैसे खंभों पे लकड़ी से ये निर्मित किया गया है। पूरा बहुत सुंदर तरीके से इसका जो है डिजाइन किया गया है, जो कि उन्नत वास्तुकला का एक उदाहरण ही कहा जा सकता है। तो अभी की दृष्टि में ऐसी चीजों को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य कलाकारों ने यहाँ पर किया हुआ है। तो आपके जो मनोरंजन और ज्ञानवर्धक दोनों तरीके से ये जगह जो है ज्ञान दोनों दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सुअर दिखाई दे रहे होंगे, तो हमारी छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है बस्तर क्षेत्र में, वहाँ पे सुअर विवाह का भी प्रचलन है। तो मादा सुअर और नर सुअर दोनों आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप जैसे ही पीछे जाएंगे, आपको जो है आगे जाते जाएंगे तो आपको दिखेगा एक बायसन हार्न, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, इसको बुबेलस बुबेलिस भी आप कहते हैं। तो ये दिखेगा, ऐसा लगता है कि सच में वन भैंसा जो है खड़े हुए हैं। तो इनको जो है यम का साक्षात वाहन भी कहा जाता है। जहाँ पे आप सर जो है दिखाई दे रहे होंगे इनके साथ खड़े हुए, इनके सिंग को पकड़ के डांस भी किया जाता है। आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा जो कि बस्तर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नमूना होता है, वो है रथ। चाहे गोंचा पर्व कह दीजिए या बस्तर का दशहरा, दोनों में रथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फूल रथ दिखाई देगा। तो फूल रथ के साथ यहाँ पे दो रथ दिखेंगे। एक रथ वो है जो बस्तर दशहरा में यूज किया जाता है, जब माता मावली दंतेश्वरी को जब इसमें जो परिक्रमा के लिए यूज करते हैं, और दूसरा रथ रहेगा जब गोंचा पर्व यानी कि रथ यात्रा शुरू होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओरिजिनल में आप देखेंगे तो आपको जगदलपुर जाना पड़ेगा। अगर आप जगदलपुर नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका प्रतीक देख सकते हैं। ये जो है एक प्रतीक है, इससे कई गुना सुंदर आपको ओरिजिनल वाला जो है देखने को मिलेगा। तो आप ये दो रथ जो है आसपास में रखे हुए हैं, बकायदा उसमें रस्सी लगे हुए हैं, जैसे खींचने का जो रहता है रस्सी, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक दंतेवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है बारसूर, और बारसूर में पड़ता है बड़ा गणेश और छोटा गणेश की प्रतिमा। इसका एक प्रतीक दिखेगा, ऐसा सेम टू सेम लगता है कि वहीं हम पहुंच गए हैं। तो इतना अच्छे तरीके से ये उकेरना बहुत ही सराहनीय आपको यहाँ पे कार्य दिखेगा। इसके बारे में जैसे ओरिजिनल बारसूर वाला है, उसके बारे में कहा जाता है कि बाणासुर के द्वारा अपनी पुत्री जो उषा थी और उनकी सहेली चित्रलेखा के अनुरोध पर उनकी उपासक गणेश की वहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। तो उसको भी संरक्षण स्थल में शामिल है, तो यहाँ पे उसको स्थापित किया गया। ये कुछ होलकर गणेश जैसी प्रतिमा आपको ऊपर दिखेगी पहाड़ी पर। आगे हम बढ़े तो हमको कुछ भित्ति चित्र के साथ साथ कुछ यहाँ पे आपको बायसन हार्न जो है यानी कि सिंह दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो है कुछ विश्रांति स्थल दिखाई देंगे, जो यहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो देवी देवता है, जनजाति देवी देवता, उनके विश्रांति का निवास बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर तक ये जो है डुप्लेक्स एक मकान आपको दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं यहाँ पे जो जनजाति के देवी देवता है वो घूम फिर कर आते हैं अपने लोगों का कल्याण करके और यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप नाम देख सकते हैं, पीछे यहाँ पे विश्रांति स्थल भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बना है। जैसे आप आगे जाएंगे आपको मिलेगा जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर जैसा स्वरूप। तो जगदलपुर का महल कहो या दंतेश्वरी माई का दरबार, कुछ इस तरीके से दिखता है जो जगदलपुर में है। तो इसका प्रवेश द्वार है। जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करेंगे आप पहुंच जाएंगे बस्तर के दूसरे भाग में, यानी कि बस्तर संस्कृति के अलग अलग जो मंदिर है उसमें सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ये नारायण पाल का विष्णु मंदिर है, उसका प्रतीक है। अगर आप देखें नारंगी और जो हमारी इंद्रावती है उसके संगम पर चित्रकूट के पास ये नारायण पाल स्थित है। इसी गांव पे ये मंदिर है। छिंदक नागवंशियों द्वारा इसको स्थापित किया गया है। एकमात्र ये विष्णु का मंदिर है जो बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर है ये भी। आप यहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं घोटुल। घोटुल का नाम आप सभी जानते हैं, युवा गृह है। युवा गृह घोटुल, जहाँ पर जो स्त्री है या पुरुष है यानी कि जो बोल सकते हैं किशोर है, जो अविवाहित है, वो लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। ये जो स्थल है ये ज्ञानवर्धक भी होता है, यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। जैसे इधर आप देख रहे हैं बेलोसा बाई है, उधर सिरेदार जी दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो सदस्य जाएंगे पुरुष हैं तो चेली और महिलाएं हैं तो मोतियारिन कही जाती है। तो ये घोटुल आपको दिख रहा होगा, ये एक निवास स्थल भी रहता है। अस्थायी रूप से जो है रात को यहाँ पे जो थक हार के लोग जाते हैं। फिर आपको कुछ जो है गुड़ी दिखेगा, तो जात्रा गुड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूजा होती है, माता गुड़ी यहाँ पे देख पाएंगे। माता गुड़ी और जात्रा गुड़ी दो गुड़ी दिखते हैं। यहाँ पे पूजा स्थल होता है। यहाँ पे गुड़ी मतलब पूजा पाठ आराधना करने का इस स्थान होता है। इसके अलावा आपको आगे चल के और गुड़ी मिलेगी जिसमें बहुत सारे और देवी देवताओं को रखा गया है। देख सकते हैं आप, लकड़ी से पूरा निर्मित है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे एक युवक जो है जानवर पे बैठा हुआ है और जो है उसको
आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत सुंदर दिखता है सामने से देखने पर। जैसे जो है हम आगे बढ़े, हमको मिला घानाचार। ये लौह निर्माण जो प्राकृतिक रूप से होता है उसका प्रदर्शन करता है। आप सभी जानते होंगे हमारे यहाँ अगरिया जो जनजाति है वो प्राकृतिक रूप से लौह जो गलाने का कार्य है वो भी करती है। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक रूप से या बोल दे या पारंपरिक रूप से सही मायनों में कहा जाए, यहाँ पे लौह को जो बनाने का साक्ष्य है वो आपको दिखेगा। 2 युवक दिखाई देंगे जो लौह बनाते पारंपरिक रूप से दिखाई देंगे। आगे जाएंगे तो आपको अबुझमाड़िया लोग का स्थान बनाया हुआ दिखेगा, जैसे उनकी झोपड़ियां होती है वैसा। अबुझमाड़िया जो विशेष पिछड़ी जनजाति में भी आता है हमारे यहाँ की, तो वो आपको दिखने वाला है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और काफी मनमोहक भी लगता है। ऐसा लगता है कि सच में उनकी झोपड़ियां हैं और अभी वो बाहर निकल कर आ जाए। तो ये पूरा आपको ऐसे कुछ घर हैं छोटे छोटे वो बने हुए हैं, सभी अलग अलग है। जैसे धुरवा है तो धुरवा के लिए अलग रहेगा, अलग अलग जनजाति। अबुझमाड़िया तो अबुझमाड़िया के लिए अलग रहे, मुड़िया है तो मुड़िया के लिए अलग रहेगा। ये पूरा आपको दिखाई देने वाला है। ये हम पहुंच चुके हैं अब माता गुड़ी। माता गुड़ी यहाँ पर बलि स्थल या आह्वान स्थल, देवी का आप कह सकते हैं। अलग अलग छोटी छोटी चीजों में जो है इसको दिखाया गया है। अंदर आप देखेंगे तो आपको छोटी छोटी मूर्तियां भी यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ सरगुजा संस्कृति की ओर। तो सरगुजा संस्कृति का एक नमूना है जो है सीता बेंगरा की गुफा। तो ये गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में सरगुजा जिले में पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो दर्शक दीर्घा आपको ऊंचाई पर दिख रही होगी, एक जो मंच है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर ऐसा कहते हैं जो सीता बेंगरा की गुफा है वो भरत मुनि ने स्थापित की थी। वहां पे नाट्यशाला भी थी और जो देवदासी सुतनुका है वो वहाँ पे नृत्य किया करती थी। तो उनके वहाँ पे नृत्य सिखाने की जो कला है पहले बहुत ज्यादा चलती थी। तो उनका एक प्रतीक स्वरूप सीता बेंगरा की गुफा भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोनों पर फैली हमारी संस्कृति के दर्शन तो जरूर होंगे और आप समझ पाएंगे उस चीज को कि क्यों उसको रखा गया है और क्यों उसकी महत्ता रियल में है। तो आप रियल में अगर जाना चाहते हैं सारी जगहों के बारे में आप जो है नेट पर सर्च कर सकते हैं। यदि आप जो है इंस्पायरेंट्स नहीं है तो अगर आप जो है जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं तो आप नेट पे सर्च कीजिए नाम सीता बेंगरा, आपको पूरा लोकेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 दरवाजे भी दिख रहे हैं। एक गुफा से जो है जाकर आप निकल भी सकते हैं चाहे तो ये पूरा एरिया आपको दिखेगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको डीपाडी जो बलरामपुर वाला एरिया है उसका एक दिखेगा जो सामसरना मंदिर है। यहाँ पे बोरजा टीला, रानी पोखरा, ठीक उराव जो टीला है वो समूह दिखाई देता है। तो डीपाडी का जो प्रवेश द्वार है जो उमा महेश्वर के लिए उसको जो है समर्पित किया गया, कन्हार नदी के तट पर पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐसा लगता है कि आप सच में डीपाडी पहुंच चुके हैं और आपके आसपास जो भग्नावशेष है मंदिर के वो रखे हुए हैं। तो सर यहाँ पे जाकर देख रहे थे, इसका जो पूरा देखने पे ऐसा लगता है कि सच में हम डीपाडी में हैं। तो एक तरीके से जो डीपाडी है उसका भी यहाँ पर वर्णन मिलेगा, यानी कि सरगुजा संस्कृति। अलग अलग घर भी दिखाई देते हैं जिस पर विशेष प्रकार की चित्रकारी हुई और जो लकड़ी से बने हुए जो है आपको पूरा घर और मिट्टी से बने हुए पूरे लिपाई हुए दिखता है। फिर सरगुजा ही का ही एक प्रतीक है जो है कोरिया पैलेस, उसका आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये अभी बन रहा है, बनने के अवसर पे है, ये आपको पूरा दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये और बहुत ही अच्छा लगता है देखने पे। बहुत सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पूरा ऐसा लगता है कि आप किसी महल पे देख रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ जो है मंदिर दिखाई देंगे। तो ये बस्तर के जो मंदिर है उन्हीं में से एक है। इसका नाम यहाँ पे आप हमें जो है दिख नहीं रहा था, पर इसका जो आकृति है, जो बनने का तरीका, ऐसा लग रहा है कि ये शिव मंदिर। आगे आप बढ़ेंगे तो बस्तर की कुटुमसर गुफा का भी वर्णन है। कुटुमसर गुफा डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा खोजा गया था, जहाँ अंधी मछलियां और झिंगुर भी पाए जाते हैं। कैपियोला शंकराई झिंगुर मिलते हैं और ये यहाँ पे स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट संरचना भी बनती है। बस्तर में है, ये आपको दिखेगा। उसके बाद जैसे आप जाएंगे आपको बस्तर क्षेत्र में जो निवास करने वाले निवासी है उनका एक घर दिखाई देगा। ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे सर जो है गए हुए हैं घर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि घर में लिपाई कैसी होती है, कैसे उसके डिजाइन होते हैं। तो बारीकी से आप देख पाएंगे कि कच्चे मकान उनके रहते। आगे हम बढ़े तो हमें मिला एक मामा भांजा मंदिर जैसा प्रतीक स्वरूप। तो ये मंदिर का स्वरूप भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो है मैन पार्ट में जो स्थित जो तिब्बती मंदिर है, बौद्ध धर्म का एक केंद्र है, उसका एक प्रतीक हमें देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम कलर वगैरह जो है वैसे ही रखा गया है। यहाँ पे लिपि में कुछ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो तिब्बती शरणार्थियों को हमारे यहाँ मैन पार्ट पे बसाया गया है। तो पूरा जो संस्कृति का एक मंदिर है वो दिखेगा। बौद्ध मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ भित्ति चित्र भी दिखाई देंगे। तो पहले सामने पे तो आपको मूर्तियां दिखाई दे रही होगी, तो ये भी एक मूर्ति कला का उदाहरण है।
अगर आप अंदर जाते हो आपको अलग अलग चित्रकारी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा उसमें सच में किसी कहानी को उकेर दिया गया है। बहुत सुंदर तरीके से प्राकृतिक रंगों के माध्यम से इसको बनाया गया है। ऐसा ही डिजाइन देने का प्रयास किया गया है जैसा एक्चुअल में उसको बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जनजाति संस्कृति के लोक कलाकार भी हुए हैं। तो हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर लाएंगे आप लोगों के लिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जाइए और जो है आगे भी देखते रहिए। तो जैसे अभी हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट, तो ये चित्रकूट का एक प्रदर्शन आपको दिखेगा। चित्रकूट जो कि इंद्रावती नदी पर जो है आपको जलप्रपात दिखेगा, सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये, और इसको भारत का या छत्तीसगढ़ का न्यागरा भी कहा जाता है। तो आपको एक चित्रकूट दिखेगा और ये आपको बस्तर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप पहुंचोगे थोड़ा आगे आपको ताला गांव की झलक दिखाई देगी। ताला गांव यानी कि देवरानी जेठानी मंदिर पे मिला हुआ है रुद्र शिव की प्रतिमा। तो ये जो प्रतिमा है रुद्र शिव की प्रतिमा है। अगर आप ओरिजिनल प्रतिमा की बात करें तो ये शरभपुरी शासकों के समय से जो है ये बनी हुई है मंदिर, और यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर में जो है ये मूर्ति मिली हुई है जिसमें 11 अलग अलग जीवों का दिखता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप टुड्डी के पास तो आपको केकड़ा दिखेगा, हाथ पैर पे चिड़िया वगैरह अलग अलग जो है माना जाता है शिव की प्रतिमा है। यहीं पर और कुछ जीर्ण अवस्था में हमको मकान दिखे तो हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर जो है और ज़्यादा इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है जिससे इसको रिनोवेट करके इसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सके। तो ये आप कुछ मकान दिख रहे होंगे आपको जो थोड़ा जीर्ण हो चुके हैं। यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे आपको हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित राजनेता लोग हैं उनकी भी मूर्तियां दिखाई देगी। माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे, या महिलाएं जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है उनका आपको दिखेगा। इवन सिंगवे ऋषि उनका भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम जो है पहुंच चुके हैं रजवार गृह। ये सरगुजा संस्कृति में आता है रजवार गृह। यहाँ पे होता क्या है, सरगुजा संस्कृति में कुछ लोग हैं जैसे चित्रू राम करके एक आता है, मिलते हैं कलाकार का नाम। तो इन लोग मिट्टी के साथ प्राकृतिक जो रंग है उनको मिलाकर दीवार पे चित्रकारी करते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये दिखाई दिया था। यहाँ पे लिखा भी था रजवार गृह, तो यहाँ पे नीचे में मेंशन भी हुआ था कि सरगुजा क्षेत्र का है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिरण दिखाई देगा, उसके अलावा मगरमच्छ दिखाई देगा, और मगरमच्छ जो हिरण को खाता हुआ जो चित्र है वो आप पीछे देख पाएंगे। ये बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा लगता है सच में खा रहा है। तो एक कहानियों को चित्र में जो है उकेरने का जो संस्कृति का जो विशेषता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये है रजवार गृह। रजवार गृह का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिरण है। जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको लगेगा कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ खा रहा है। यहाँ पे बंदर भी दिखाई देते हैं जो पेड़ में ऐसे लटकते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद हम जो है लगभग अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बीच में जो स्तंभ जो बड़े बड़े बने हुए हैं हम वहां पे पहुंचे तो हमें स्तंभों पे कुछ छोटे छोटे जो है आपको चित्रकारी हुई, मूर्तिकारी हुई यहाँ पे, यानी कि स्थापत्य कला में एक बेजोड़ नमूना हमें दिखाई दिया और बहुत सुंदर लगता है। खम्भ के समान, यानी कि खम्भ जो हमारी विशेषता है संस्कृति की वो भी यहाँ पे दिखाई दी। यहीं पर ही है जहाँ पर जो शिलान्यास या फिर आप बोल सकते हैं जो उद्घाटन वाला जो बात है वो पूरा आपको पत्थर में जो है लिखा हुआ मिलेगा। 2006 में APJ अब्दुल कलाम ने इसको उद्घाटन किया था, यहाँ पे दिखता है। उसके बाद आगे जाओगे आपको दंडामी माड़िया लोग भी मिलेंगे। दंडामी माड़िया लोग ढोलक बजाते हुए दिखेंगे, अलग अलग कलाएं करते हुए दिखेंगे। दंडामी माड़िया लोग के बारे में हमारे वेरियर एल्विन सर थे, उन्होंने लिखा था कि ये लोग जो गौर नृत्य करते हैं वो विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहते वो रहता है। तो ये आपको दिखेगा जो बैसन हान, यानी कि जो आपका जंगली वन भैंसा उसके सींगों को लगाकर ये डांस करते हैं बाकायदा वाद्य यंत्रों के साथ। बहुत ही सुंदर ये दृश्य होता है, तो उसको भी उकेरने का कार्य किया गया है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको कुछ शिकार जैसी चीजें दिखाई देगी। तो जंगली बरहा बोलते हैं जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में, या जंगली सुअर, उसका शिकार करते हुए कुछ युवक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तीर धनुष से शिकार कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इन लोग जो है शिकारी एक जनजाति का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बैगा चौक भी दिखेगा जहाँ पे बैगा युवक जो है खड़ा हुआ है। बैगा जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों का मेडिसिन मैन भी कहा जाता है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बैगा चौक में यहाँ पे आपको दिखेगा। बैगा के बारे में कहा जाता है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी ये लोग होते हैं। जैसे आप बाहर जैसे जाओगे बैगा चौक से आगे निकल के तो आपको अलग अलग क्षेत्र मिलेंगे, जैसे सबरी एम्पोरियम मिलेगा, उसके अलावा संजीवनी करके लिखा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र बहुत सारी। ये सभी बंद थे जब हम गए थे। यहाँ पे मूवी की भी शूटिंग हो रही थी, तो एक लव हो गए मूवी था उसका शूटिंग हो रहा था, तो उनके जो
कलाकार हैं उनसे भी हम लोग मिले थे, तो बता रहे थे कि यहाँ पे शूटिंग की भी इजाज़त होती है। तो एक तरीके से शूटिंग का कहो या आजकल के जो प्री वेडिंग शूट चलते हैं उसमें बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर एक दृश्य है, तो यहाँ से परमिशन लेकर आप कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो इनका देखते होंगे उनसे आप ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप जनजातीय लोग जो हैं ये कैसे शिकार को यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप बाहर निकलोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दृश्य दिखाई देगा और लगभग ये अंतिम पड़ाव होता है। तो यहाँ तक हमारा पुरखौती मुक्तांगन का दर्शन था। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिए।